अब तक आपने देखा कि तुम लोग इस स्कूल का नाम किस तरह रोशन करोगे। मैम प्लीज आप भी तो थोड़ा सोचिए ना, इतनी सी शैतानी की इतनी बड़ी सजा। तुम्हारी मम्मी ने मुझे कहा था कि तुम्हारे लिए जो सही हो वही मैं करूं, एंड आई थिंक तुम्हारे लिए ये पनिशमेंट बिल्कुल सही है। नो मैम, मम्मी तो कुछ भी बोल देती हैं। उनके कहने का मतलब कुछ और होता है पर वो बोल कुछ देती हैं। मैम मम्मी को छोड़िए ना, हम आपस में कोई सेटलमेंट कर लेते हैं। हाँ मम्मी। श्रुति कहाँ हो तुम? जल्दी घर आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, बहुत पेशेंट्स हैं यहाँ। बोलो क्या हुआ? अच्छा, मुझे तो यहाँ सिर्फ 2 ही पेशेंट दिखाई दे रहे हैं और तुम कहीं नजर नहीं आ रही हो। मैंने कहा ना, मैं श्रुति मैं हॉस्पिटल में हूँ और तुम यहाँ नहीं हो। तुम जहाँ कहीं भी हो जल्द से जल्द मेरे घर आ जाओ। अब आगे। नौकरी चली गई और तूने किसी से कुछ नहीं कहा। घर में अकेली कमाने वाली है, फिर भी ये बात बच्चों से छुपाई। सास से भी कुछ नहीं कहा। और संजय, उसे पता है सब? कोई बात नहीं। और नौकरी की क्या बात है? के पिज्जा को एक नए पार्टनर की जरूरत है। मम्मी प्लीज, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। अच्छा, तो अब तू बोझ है मेरे लिए। मम्मी ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक तुझे दूसरी नौकरी नहीं मिलती तब तक, हाँ सिर्फ तब तक तू मेरी मदद करेगी। और किसी बाहर वाले को मैं जितना पैसा देती उतना ही, 1 पैसा ज्यादा नहीं, उतना ही दूंगी तुझे, समझी? थैंक यू। दीदी, ये संजय अंकल को मैथ्स के फॉर्मूले गाने की तरह पढ़ाने नहीं आते, इसलिए तुम उनसे पढ़ो कि नहीं? याद है ना, एग्जाम मैथ्स का है, गाने का नहीं। अरे संजय अंकल को सिर्फ अंकल बनना आता है, पापा जैसे थोड़ी हैं। पापा तो पापा भी थे और टीचर भी बन जाते थे। 5 किलो और ये 3 किलो हो गए 8 किलो, 6 रुपए किलो के हिसाब से हो गए 48 रुपए। ये होता है गणित। ये तो कुछ भी नहीं है वेणीलाल काका, इससे भी हार्ड फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं हमें। तो बैठकर याद करना, एक तो केबल भी कटवा दिया और पढ़ती भी नहीं। दीदी, मुझे तो लगता है ये हमारी सौतेली माँ है, क्योंकि ये नहीं सोच रही है अगर तुम फिर से फेल हो जाओगी तो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें फिर से 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना पड़ेगा और रोज ऐश्वर्या दीदी के ताने सुनने पड़ेंगे। मुझे सपोर्ट कर रही है या डरा रही है? डरा के सपोर्ट कर। हाँ, 1 मिनट होल्ड करो, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। हेलो, या होल्ड। हेलो, 1 मिनट होल्ड करो यार। मैंने माँ को मना किया था कि तुम्हें यहाँ ना भेजे, मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा काम है। इसीलिए तो मैं आई हूँ तुम्हारी हेल्प करने। मैं फोन करता हूँ वापस। I'll call you back, bye. Oh, really? तो तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो? You want to help me, right? तुम क्या जानती हो ऑफिस के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, शेयर्स का मतलब क्या होता है? हाँ? शेयर लो, इसमें क्या है? शेयर का मतलब होता है केयर करना। जब हम किसी की केयर करते हैं ना, तभी तो हम उससे अपनी दिल की बात शेयर करते हैं। जैसे हम दोनों पहले केयर करेंगे फिर लाइफ शेयर करेंगे, है ना? अच्छा, ऐसे और पूछो ना। और पूछो, अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? ठीक है, ये बताओ बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? बॉन्ड्स, उनकी फिल्म्स तो मुझे बहुत पसंद है। जेम्स बॉन्ड्स ना, पता है कितने हैंडसम लगते हैं। भावना, अब तुम जाओ यहाँ। लेकिन मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ ना। भावना, मेरी हेल्प हो जाएगी अगर तुम यहाँ से चली जाओगी, और तब तक वापस मत आना जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाता हूँ। चलो जाओ यहाँ से। ठहरो, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा हार्श हो गया। इट्स ओके,
नो इट्स नॉट ओके। देखो तुम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी, राइट? तो हम इंटरव्यू करेंगे। मुझे थोड़ा सा फ्री हो जाने दो काम से, और मैं तुम्हें फोन करूंगा, तुम्हें बुलाऊंगा और हम इंटरव्यू करेंगे। और आंसू पूछ लो। हाय सर। हाय। आई एम सो सॉरी, मैं बाद में आती अरे नहीं, आओ ना, बैठो बैठो। वो एक्चुअली संजय स्कूल से फोन आया था, अमी का मैथ्स एग्जाम 1 हफ्ते में है। हाँ मैं उसे पिक करने आई थी। हाँ, वो आई थी स्कूल से यहाँ सीधे पढ़ाई करने। अब लेकिन वो तो चली गई। तुमने पढ़ाया उसे? हाँ, आई मीन नहीं, क्योंकि भावना भी आई थी तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन। कुछ हुआ क्या? हाँ श्रुति, मैं फेल हो गया। मैं अमी को हर्ष की तरह पढ़ा नहीं पाया, और उसे शायद आदत है उसी तरह का कि। मैंने तुमसे कहा था ना, अमी को मैथ्स पढ़ाना इतना आसान नहीं है। नो प्रॉब्लम, तुमने कोशिश की तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। नहीं, आई एम नॉट गिविंग अप येट। मैं कल फिर से कोशिश करूंगा। मुझे सिर्फ अपना पेशेंस थोड़ा डेवलप करने की जरूरत है उसके लिए, और लॉजिकली देखा जाए तो उसे पढ़ाने का सिर्फ मेथड बदलना है। मुझे और एक मौका दे दो, कल उससे कन्विंस करके भेज देना प्लीज। ठीक है। टी, ग्रीन टी फॉर यू। नो सम अदर टाइम, यू कैरी ऑन। बाय बाय। टेक केयर। कैसी फ्रेंड है तुम्हारी, थैंक यू भी नहीं बोला। दोस्त है ना, इसीलिए नहीं कहा। हम सबकी जिंदगी में ऐसा एक दोस्त होना चाहिए। ले लीजिए ना बा। आप खाने पे क्यों गुस्सा निकाल रही हैं? तो किस पे निकालूं? इस घर में किसी को पड़ी है मेरी? सबको सब पता होता है और मुझसे ही सब छुपाया जाता है। ऐसा नहीं है बा। ऐसा ही है। हर्ष की बात मुझसे छुपाई गई, तेरी नौकरी चली गई, मुझसे छुपाया गया, और पता नहीं क्या क्या छुपाया जाता है मुझसे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया बा। अपनी माँ को तो बताया ना। मैंने मम्मी को कुछ नहीं बताया। वो हॉस्पिटल गई तब उन्हें पता चला। वो बहुत परेशान हुई, रोई, दिल में जो भी गुबार था वो निकाल दिया। आप मेरी मम्मी नहीं है, आप मेरी बा है। बा, आप सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रहे हैं? जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम मम्मी को बता देते हैं, पर जब मम्मी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किसी को नहीं बता पाते। सोचिए इन्हें कितनी परेशानी होती होगी। अब आगे जब कुछ बोलना हो तो पहले रुक के सोचिए, फिर बोलिए। अम्मी, वो बिल्कुल सही कह रही है। बेटी के दुख में बह गई थी। ये भी नहीं सोचा कि तू कितनी परेशान होगी। एक तो तेरी नौकरी भी गई। बा, आप ये सब मत सोचिए। अम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती है। अम्मी, मैंने तुमसे कहा ना, एकदम चुप। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। और बा, काम है ना, मम्मी के पिज्जा के बिजनेस में मैं उनका हाथ बटा रही हूँ। पैसे आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब खाना खाएंगे। और हाँ अम्मी, एक बात और, वो मेरी नौकरी चली गई है, ये बात संजय अंकल से मत कहना प्लीज। फिर से छुपन छुपाए? हाँ वही, क्यों नहीं, वो तो हमारी फ्रेंड है ना। खाना खाओ। ओफो, ये बड़े लोग भी ना कितने कंफ्यूज होते हैं। अगर संजय अंकल मेरे फ्रेंड होते तो मैं सबसे पहले अपने प्रॉब्लम्स उन्हें बताती। हाँ, और वो दिन रात तुम्हारी ही प्रॉब्लम सॉल्व करते और उनकी भी नौकरी चली जाती। अम्मी, कितना पीस रही है तू अपने बच्चों के लिए, देखकर तकलीफ होती है मुझे। कुछ नहीं है मम्मी,
सारी माएं अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करती है, मैं कुछ अलग नहीं कर रही। मम्मी मम्मी 1,000 रुपए उधार देना। वो क्या है कि ये सेजल ना घर खर्च इतनी जल्दी खत्म कर देती है। मतलब मैं सारा खाना खाती हूँ। मम्मी जब खाना खाने की बात आती है ना तो इन्हें सब अच्छा अच्छा खाना चाहिए और पैसे देने की बात पे कंजूसी करते हैं। अब मम्मी आप छोड़ो ना इसको, दो ना 1,000 रुपए। ये ले, और अब अपना मुंह बंद रखना। अब मेरा मतलब पैसे मत मांगना, ठीक है? लेकिन ये पैसे आप मम्मी को कब लौटाओगे? वो मेरे और मम्मी का आपस का मामला है। मम्मी आप चिंता मत करो, मैं 2-3 दिन में वापस कर दूंगा। और देर कर दी ना तो ब्याज लगाऊंगी। हाँ हाँ मम्मी, हूँ काम माटे जाऊं छू। हैं? आओ जो। मम्मी आप ये पैसे रखिए, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। अभी है मेरे पास। श्रुति बहन ये इतने कंजूस है ना, अगर इनसे मैं पैसे मांगूंगी तो मुझे पूरा 1 हफ्ता रुलाएंगे और फिर जाकर पैसे देंगे। तो मैं एडवांस में ही पैसे मांग लेती और मम्मी के पास रख देती। तू मेरे बेटे को बिल्कुल सही लाइन पर रख रही है। मम्मी कपड़े सुखाने के लिए रखे थे, लेकर आती हूँ। इन दोनों का तो प्यार ही अलग ढंग का है। ये नोक-झोंक मैं तो भूल ही गई हूँ इस रिश्ते को। अब मुझे डर लगता है कि कुछ ही सालों में तू भी भूल जाएगी। नहीं मम्मी, मैं हर्ष को बहुत मिस करती हूँ, पर मैं उनकी यादों को अपनी कमजोरी नहीं बनने देती। हर्ष मेरी ताकत है, उनकी यादें मेरी ताकत है, और यही काफी है मेरे लिए। तो भूल जाइए, मैं जैसी जिंदगी जी रही हूं ना, मैं उसी में खुश हूं। और आप, बा, अम्मी, खुशबू, हर्ष के पास होने का एहसास, यही मेरी लाइफ है। मुझे खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। अरे वो पिज्जा जल गया। क्या करते हो तुम लोग? What is this यार? ये सब हमें तब करना चाहिए था जब डॉलर ऊपर जा रहा था, रुपया नीचे आ रहा था। अब तो 2 हफ्ते लग जाएंगे हमें रिकवर करते करते। क्या एक बार कंसल्ट तो कर लो तुम लोग कुछ। ठीक है, I'll call you back. Bye. माँ क्या बात है, सुबह सुबह आज मेरी ऑफिस में। आज सवेरे तू नाश्ता किए बगैर ऑफिस क्यों आ गया? अरे माँ क्या बताऊं, बहुत ज्यादा काम। बेटा ऐसा पैसा क्या काम का जो 2 वक्त की रोटी भी चैन से ना खाने दे? माँ तुम्हारे 1 वक्त की रोटी में इतनी ममता होती है कि मेरे 2 वक्त का पेट भर जाता है। अब मैं थोड़ा काम खत्म करता हूँ, बाद में। पहले बैठ नाश्ता कर। मैंने इतने प्यार से अपने हाथ से देख रवा ढोकला बनाया है। Okay. अरे ऐसे ठूस ठूस के क्यों खा रहे? आराम से खाना, स्वाद कहाँ आएगा? बहुत अच्छा माँ, बहुत अच्छा। अरे शरीर को क्या लगेगा तेरे? 2 मिनट की फुर्सत नहीं है तुम्हें किसी से बात करने के लिए। माँ सारा दिन इंतजार करती रहती है और तू है कि ना तुझे घर की खबर है ना घर वालों की। बेसिकली माँ मुद्दा ये है कि डैड गए काम से अहमदाबाद, भैया भाभी चले गए लोनावला और बच्चे गए पिकनिक पे। तो मेरी माँ घर पे अकेले बैठे बैठे बोर हो रही है, इसलिए एक खमन ढोकला लेकर अपने बेटे को मोटा करने पर तुली हुई है। तो और क्या करूं? घर में कोई होती तुम्हें प्यार से खिलाने पिलाने वाली तो मैं तुम्हारे पापा के साथ अहमदाबाद ही चली जाती। माँ ये बात हम अभी नहीं करेंगे। अच्छा तूने भावना का इंटरव्यू लिया कि नहीं? माँ एक बात बताइए, आप मेरे लिए सेक्रेटरी ढूंढ रही हैं या अपने लिए एक बहू? अरे मैं तो तेरी मदद कर रही हूँ ताकि तेरा काम कम हो जाए, तुझे दूसरे कामों के लिए फुर्सत मिले। और फिर भावना तो अच्छी लड़की है, अगर उसके साथ तेरी शादी हो जाएगी तो क्या बुराई है, राइट? रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। माँ भावना और मैं, माँ इट्स रॉन्ग, नहीं बन रहा। ये लो बहुत अच्छा बना है, ढोकला खाओ। नहीं खाऊंगी मैं, तू मेरी खुशी चाहता ही नहीं है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे पापा के साथ ना अहमदाबाद चली जाऊंगी और वहां जाकर किसी आश्रम में रह लूंगी। माँ कितना ड्रामा करती हैं आप।
हाय अम्मी। क्या हुआ अम्मी, तो इतनी टेंशन में क्यों है? मैथ्स के बारे में सोचने से ही टेंशन हो जाती है मुझे। कभी कभी तो बुखार भी हो जाता है। मैथ फोबिया हो गया है तुझे, और अलजेब्रामाइटिस भी, और ज्योमेट्रिया भी, और अब तो कक्कड़िटिस भी हो गया है। तुम लोगों को डर नहीं लगता पढ़ाई से? डरते वो है जो पढ़ते हैं। करेक्ट। और क्लास में हम पढ़ते थोड़ी ना है, हम तो फन करने आते हैं। और पिकनिक मनाने। वो सैंडविच। तुमने टेस्ट की तैयारी कर ली है? कल रात को 3 चैप्टर्स हो गए, पर अब बहुत सारा बाकी है। बुद्धू, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ। ये क्या है? चिट्स, जिसमें क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे होते हैं। तुमने क्या सोचा हम डाइजेस्ट खोल के सामने कॉपी करेंगे? कॉपी करना इजी नहीं होता, टू मच प्लानिंग करनी पड़ती है। और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है चिट का साइज। ये चिट इतनी छोटी होनी चाहिए ना कि इसे मरोड़ के मुट्ठी में अगर लपेट लो ना तो दिखनी भी नहीं चाहिए। और राइटिंग इतनी छोटी होनी चाहिए ना कि एक चिट में बहुत सारे सम्स आ जाए। उतनी बड़ी जो अगर कोई दूर से देखे ना तो पढ़ सके। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है चिट्स को छुपाना। जैसे कि सॉक्स में छुपाए तो आजकल टीचर्स को पता चल जाता है, लेकिन डबल सॉक्स पहन के बीच में चिट छुपाने का। मैंने तो स्कर्ट्स के अंदर देख 2 जेब बनवा लिए हैं, हाँ, चिट रखने के लिए। और अगर डेस्क पता हो जहाँ बैठने वाले हैं तो ये चिट यहाँ पे चिपका दो। इतना कुछ करना पड़ता है चीटिंग के लिए? तुम्हें क्या लगता है हम सब मेहनत नहीं करते? और अगर पकड़े गए तो? मैंने कभी चीटिंग नहीं की। कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी ना। और हम तुम्हें सिखा देंगे, फिर तुम भी हमारी तरह कॉपी एक्सपर्ट बन जाओगी। आज मेरी नौकरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए भगवान। आपके क्वालिफिकेशंस तो बहुत अच्छे हैं मिसेस जोशीपुरा, बल्कि इस जॉब के लिए तो आप ज्यादा ही क्वालिफाइड हैं। आई डोंट माइंड मैम, पर ये नौकरी मुझे सूट करेगी। यस, आई अंडरस्टैंड। मैं तो बस ये कहने की कोशिश कर रही थी कि हम डेफिनेटली आपको ये जॉब देना चाहेंगे। थैंक यू मैम। मैम वो सैलरी कितनी होगी? 15,000 से स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करती जाएंगी सैलरी अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी। जी। इफ यू आर ओके विद दिस तो मैं आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर अभी दे सकती हूँ। यस यस, आई एम ओके। थैंक यू मैम। 2 बातें मैं स्पेसिफाई कर देना चाहती हूँ। वीक में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी रहेगी और बाकी के दिन नाइट शिफ्ट होगी। नाइट शिफ्ट? पर मैम बाद में दिन की शिफ्ट बन जाएगी ना? आई एम सॉरी, हमारे यहाँ डे शिफ्ट की कोई ओपनिंग नहीं है। पर मैम मेरी 2 छोटी बेटियां हैं, उनको रोज रात को छोड़ के काम पर आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इफ यू कुड प्लीज कंसिडर। आई एम सॉरी, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद दे के नौकरी नहीं दिलाना चाहती। नहीं मैम, मैं अपनी बेटियों को छोड़ के ये नौकरी नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। इट्स ओके, दिस इज योर फाइल। वैसे आपको ये नहीं कह पाएगा कि अम्मी को मैथ्स नहीं आता। ये हमने कब कहा? हमने तो ये कहा कि संजय को मैथ्स पढ़ाना नहीं आता। अरे अब तो कोई ये भी नहीं कह पाएगा। आज जब श्रुति वापस आएगी तो हम दोनों से महा इम्प्रेस्ड होगी, राइट? यीपी। दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्या सिर्फ तुझे ही पढ़ना आता है? मैं भी अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर ला सकती हूँ। बिल्कुल। वैसे श्रुति कितने बजे आने वाली?
वो मेरी नौकरी चली गई है, ये बात संजय अंकल से मत कहना। ऑलरेडी वो मेरी वजह से बहुत परेशान है। संजय, उनकी लेट शिफ्ट है ना, वो लेट आएंगे। अच्छा सुनो, मैं चलता हूँ। बाय बाय, सी यू। और नहीं खाएगा? नहीं बाद में। टेक केयर, बाय बाय दादी माँ। हाँ मम्मी, नहीं वो नौकरी मैंने रिजेक्ट कर दी। वो नाइट शिफ्ट थी ना, तो रोज रात को कैसे वो हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करने से मना कर दिया मैंने। मैं बाद में फोन करती हूँ मम्मी। श्रुति, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? I mean, तुम तो नाइट शिफ्ट। वो हॉस्पिटल में मैंने नाइट शिफ्ट के लिए मना कर दिया। मैंने जल्दी की शिफ्ट ले ली, इसलिए मैं जल्दी आ गई। लेट शिफ्ट मना कर दी? वेरी गुड मम्मी, अच्छा हुआ आपने कि आपने लेट शिफ्ट के लिए मना कर दिया। आप बहुत स्ट्रांग हो मम्मी। कितनी बार कहा है तुमसे कि आंख में उंगली मत डालो, लग जाएगा ना। आंख में उंगली डाल दियो? एनीवेज, तुम अच्छा हो जल्दी आ गई। मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। एक बहुत ही फैंटास्टिक न्यूज सुनाने तुम्हें। एक्चुअली तुम्हारी ये जो बेटी है ना, जिसे लोग मैथ्स में ढींचू समझते हैं, उसने आज एक स्ट्राइकिंग बाउंड्री मार दी। पता है उसने क्या किया? उसने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला को यूं चुटकियों में याद कर लिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ। वो कैसे? कैसे मतलब? अरे जब टीचर आइंस्टाइन हो तो स्टूडेंट न्यूटन तो बनेगा ही ना। हाँ? दोनों साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन नहीं। संजय, ये आज तक की बेस्ट न्यूज है। अम्मी हर्ष, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। सोचा ही नहीं था कि ये सब अकेले करना पड़ेगा। मम्मी, नानी के घर पिज्जा खा के आए हो ना? क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं खाया। तुम बिल्कुल मेरी मम्मी बनती जा रही हो। अब मैं दो मम्मियों को कैसे हैंडल करूंगी? नानी के घर पे मैंने बहुत सारी चीज खाई, पेट भर गया है, अभी भूख नहीं है। वैसे ये बता, मैथ्स के एग्जाम से डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं। वेरी गुड। पूरी तैयारी होगी कि अभी भी कुछ बाकी है? हाँ थोड़ा है, पर टेंशन की कोई बात नहीं है। संजय अंकल बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। देख, मैंने कहा था ना। अच्छा, कल टिफिन में क्या रखना है? कल तो छुट्टी है ना, मैं फिर से रिवीजन कर लूंगी। इस बार मैं पास हो जाऊंगी मम्मी, पक्का पास। चलो ये हो गया, आप चिट्स भी अंदर रख देती हूँ। अरे ये मेरा पिलो थोड़ी है। दीदी के बेड पे मेरा पिलो। अरे इसमें तो मैथ्स के फॉर्मूले लिखे हैं। अरे एक मिनट दीदी, लेकिन ये सब चिट्स पे क्यों लिखा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुझे क्या मतलब? तू जा यहाँ से। अरे पर दीदी, कहीं तुम मैथ्स के फॉर्मूले कॉपी तो नहीं कर रही हो ना? चुप खुशबू, तू कुछ भी नहीं बोलेगी प्लीज। चाहे हाथी उड़ने लगे, चाहे सूरज टूट के गिर जाए, चाहे जस्सू बेन नाचने लगे, कुछ भी हो जाए, किसी से कुछ मत कहना, अपना मुंह मत खोलना प्लीज। प्लीज खुशबू, प्लीज।
सॉरी 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 खुशबू। पता है ना ये गलत काम है। और तुम्हें कैसे पता कि यही फॉर्मूला आएंगे? नहीं पता, पर इसमें से कुछ तो आएगा, पास तो हो जाऊंगी मैं। लेकिन दीदी कौन सा फॉर्मूला कहाँ रखा है ये याद कैसे रखोगी? मैंने इंडेक्स बनाकर याद कर लिया। अगर इंडेक्स याद कर लिया तो फॉर्मूला क्यों नहीं याद किया? लेक्चर मत दे खुशबू, बस तू प्रॉमिस कर तू अपना मुंह बंद रखेगी। अगर तुम पकड़े गई तो सबको पता चल जाएगा। जानती हूँ, पर अगर मैंने ये नहीं किया तो पक्का फेल हो जाऊंगी। और तुझे तो पता है ना मम्मी कितनी परेशान है। एक तो पापा का इंश्योरेंस, मम्मी की नौकरी, फिर एक और चीज से दुखी हो जाएंगी। और ये कौन सा मैं बार बार करने वाली हूँ, ये फर्स्ट और लास्ट टाइम। ठीक है, मैं सच तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ अगर मम्मी मुझसे पूछेगी तो मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी। थैंक यू खुशबू, थैंक यू थैंक यू। ये ले, मैं तेरे सामने पापा से भी बोल देती हूँ। आई एम सॉरी पापा, इसके बाद मैं कभी कॉपी नहीं करूंगी, मैथ्स में भी नहीं। और अगर की तो मैं अपने प्रिंसेस वाला टाइटल खुशबू को दे दूंगी, प्रॉमिस। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे भैया, आपके महीने का हिसाब लेकर जाना। अमी, वो मेरा पर्स लाना तो। ये लीजिए 430 रुपए, ठीक है ना? मम्मी ये क्या है? ये मम्मी की चोरी। आप थोड़ी ना कभी चोरी करती हैं। झूठ बोलना छोटी सी चोरी जैसा ही होता है अम्मी। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी, नौकरी के लिए। पर आप तो नानी के साथ पिज्जा बनाते हैं ना, वो काम नहीं है? वो काम है बेटा, पर नानी के बिजनेस से 2 परिवारों का गुजारा नहीं हो सकता। और अगर मम्मी वहां जाएंगी तो नानी को मम्मी को पैसे देने पड़ेंगे ना, उन पर बोझ पड़ेगा, है ना? पर मम्मी आप ही तो कहते हैं ना कि बच्चे कभी अपने मम्मी पापा पर बोझ नहीं बनते। नानी आपकी मम्मी हुई तो आप बोझ कैसे बनी? ओफो, अब मुझे कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ेगा, वरना मैं खुद ही फंस जाऊंगी। अम्मी, जब तुम और खुशबू बहुत छोटे थे तब पापा और मैं तुम्हें कभी कंधे पर या गोद में लेकर घूमते थे, पर अब तुम बड़े हो गए, खुद से चलना सीखा। अब तो तुम्हें उठाना नामुमकिन है। हम खुद ही चल के जा सकते हैं। करेक्ट। काम का ऐसे ही होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो अपने माता पिता की हेल्प नहीं लेते, उन्हें टेंशन नहीं देना चाहते, है ना? ठीक है। मुझे भी आपको टेंशन नहीं देना चाहिए मम्मी, पर मैं क्या करूं, मुझसे भी गलती हो जाती है। गुड मॉर्निंग संजय अंकल। गुड मॉर्निंग अमी। क्या हुआ, आज पढ़ाएंगे नहीं क्या? क्यों? ऐसा कभी हो सकता है कि कल एग्जाम हो और आज पढ़ाई ना हो? ऑफ कोर्स होगी आज पढ़ाई, और आज तो तुम्हारी छुट्टी भी है, डबल पढ़ाई होगी, राइट? तो बोर्ड क्यों खा लिए? आपको आगे का आता नहीं क्या? प्रॉब्लम ये है कि मैं अपना होमवर्क करना भूल गया हूं। तो एक काम करते, आज तुम मुझे पढ़ा लो, है ना? तुम यहाँ पे फॉर्मूला लिखो और मैं उसे लर्न करता हूँ, ओके? मैं कैसे लिखूंगी, मुझे थोड़ी ना आता है। एक बुक है ना, बुक में लिखा होगा, तो तुम वही देखकर लिख लो और फिर मैं उसको रिपीट करता हूँ। पर लिखना तो आपको चाहिए, आप बड़े हो। अरे तुम क्यों नहीं लिखती हो? एग्जाम तुम्हारा है ना, मेरा थोड़ी है। चलो उठो, चलो 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 चलो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। गुड। अब एक काम करो, इसे 20 बार लिख लो। नहीं, 10 टाइम्स। अरे एक काम करता हूं, मैं 25% डिस्काउंट देता हूं, 15 बार लिख लो। आई केस के बारे में तो एक काम करता हूं ना, मैं तुझे उसका नंबर दे देता हूं, तू डायरेक्टली बात कर ले, मैं भी मैसेज करता हूं तुझे। नहीं संजय, मुझे श्रुति से नहीं तुझसे बात करनी है। काफी सीरियस मैटर है, प्लीज परेशान मत होना। क्या बात है? मैं हॉस्पिटल गया था हर्ष के केस के सिलसिले में, सोचा स्टाफ से बात कर लूं और श्रुति से भी, लेकिन श्रुति वहां थी नहीं। तो अर्ली शिफ्ट होगी ना, जल्दी घर चली गई होगी। अर्ली शिफ्ट नहीं संजय, नो शिफ्ट। वो अब उस हॉस्पिटल में काम नहीं करती। कुछ दिन पहले उसकी एडमिन मैनेजर से बहस हो गई और उसने श्रुति को सस्पेंड करा दिया। What? Are you sure? हाँ यार, काफी दिन हो गए। मुझे पता था तुझे पता नहीं होगा इसके बारे में, वरना तू मेंशन जरूर करता, इसलिए निकलते ही फोन कर रहा हूँ। आई नो कि श्रुति और उसकी फैमिली के बारे में तो कितना कंसर्न है। थैंक्स यार, थैंक्स आशीष। ओके, टेक केयर। श्रुति को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। कब हुआ ये? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं अम्मी, कब हुआ ये? जब तुमने वो लाल रंग की दवाई डाली थी तब? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं कुछ नहीं कर सकती संजय अंकल, मैंने प्रॉमिस किया था। आप खुद पता कर लीजिए। अम्मी चलो। पर मेरी पढ़ाई हो जाएगी गाड़ी में, चलो। श्रुति बहन, हाँ श्रुति बहन। यहां क्या कर रही हो तुम? कुछ बताना भूल गई हो या कुछ छुपा रही हो श्रुति? हुआ क्या है? मम्मी का फोन आया था, उन्हें हेल्प चाहिए थी, तो मैं छुट्टी लेकर आ गई। छुट्टी लेकर आई हो तुम यहाँ? Which means कि छुट्टी खत्म होने के बाद तुम वापस हॉस्पिटल जाके काम करोगी। लेकिन श्रुति तुम हॉस्पिटल जाओगी कैसे? क्योंकि वहां से तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है, राइट? You've been suspended? या तुम्हें कोई नई जॉब मिल गई होगी इस बार, या हो सकता है कि मुझे कहने के लिए कोई नया झूठ, कोई नई कहानी मिली हो। श्रुति, डू मी अ फेवर यार, ये झूठ वाला पार्ट ना स्किप कर दो और सीधे सच पे आओ। टेल मी, हुआ क्या है? वो आमी ने हॉस्पिटल में मिस्टर गोस्वामी पर दवाई फेंक दी। उन्होंने मुझे वहां से सस्पेंड कर दिया। मम्मी ने मुझसे कहा कि बिजनेस में मैं उनका हाथ बटाऊं। मैंने उनकी बात मान ली। अब सब ठीक है। तुम्हारी नौकरी चली गई और तुम कह रहे हो सब ठीक है? मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। तुमने सबको बताया, मुझे नहीं बताया। ये ठीक है ना? क्योंकि मैं तो एक दोस्त हूं, बाहर का हूं, मुझे बताने की जरूरत क्या है? इसलिए बच्चों को भी बोल दिया संजय अंकल से झूठ बोलना। बोल देना तुम्हें पता ही नहीं है कुछ। बाहर से कोई फोन करेगा और संजय को बताएगा कि श्रुति की नौकरी चली गई और तुम्हारे लिए वो भी ठीक है, राइट? संजय, नो आई एम नॉट डन येट। भी बोलना बाकी है, लेट मी फिनिश। तुम्हें मैं अपना बेस्ट फ्रेंड कहता हूं, पता है क्यों? क्योंकि मेरी डेफिनेशन में बेस्ट फ्रेंड वो होता है जिसे मैं अपना फायदा उठाने की भी छूट देता हूं। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी,
और मुझसे जो चाहे जब चाहे मांग लेंगी और मैं इसे यूं दे दूंगा। लेकिन मैं तो बहुत बड़ा इडियट निकला यार, क्योंकि मैं ये सोचता रहा कि तुम भी मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो, और मुझसे भी बड़ी इडियट तो तुम निकली, क्योंकि तुम मुझसे भी बड़ी इडियट हो। क्यों ऐसा बोल रहे हैं मेरी मम्मी से? क्यों डांट रहे हो? अबे, वो मेरी दोस्त है, उसने गलती की है, मेरा हक बनता है, मैं चिल्लाऊंगा तो तुम बीच में नहीं बोलोगी। चुप करो तुम। आमी प्लीज चुप कर। सब कुछ ठीक है। एक्चुअली यू नो व्हाट, कोई बात नहीं, नौकरी गई तो गई। ऐसे जाहिल लोगों के साथ काम करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। मेरे ऑफिस में वैकेंसी है, तुम मेरे साथ काम करोगे। श्रुति, सुन रही हो ना तुम? You'll work with me and that's final. इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। तुम मेरी सारी प्रॉब्लम्स अपने सर पर ले लेते हो। You call this friendship? ये चैरिटी है, और मैं कोई चैरिटी केस नहीं हूं। मेरी हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की तुम्हें जरूरत नहीं है संजय। तुम्हें लगता है मैं चैरिटी कर रहा हूं? और नहीं तो क्या, ये चैरिटी ही है। तुम मेरी हर बात मानते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, पर इतना ज्यादा मत करो कि मैं तुम्हारे एहसानों तले दब जाऊं। मुझे इतना डिपेंडेंट मत बनाओ कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए। एक मिनट श्रुति, लेट मी गेट दिस। मैं तुम्हें नौकरी ऑफर कर रहा हूं तो मैं तुम्हें डिपेंडेंट बना रहा हूं। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मैं छीन रहा हूं तुमसे। कैसे यार? तुम हॉस्पिटल में क्या करती हो? नौकरी करती हो ना? तो जब मैं तुम्हें नौकरी ऑफर कर रहा हूं तो वो चैरिटी और वो नौकरी कैसे हुई? किस लॉजिक से? अरे लॉजिक, हर बात को लॉजिक से नहीं समझा जाता। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम्हारे लिए हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता संजय। लेकिन तुम इस बात को समझोगे ही नहीं। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से मैं तुम्हें बातें नहीं बताती। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अपने आप पर भरोसा रख श्रुति, तू बहुत कुछ कर सकती है। श्रुति, कहते हैं भगवान अपना काम इंसान के जरिए करवाते हैं। कुछ लोग जो हमारा सहारा बन के आते हैं, हमें गिरने से बचाते हैं, हमारे मुश्किल वक्त में हमें सही रास्ता दिखाते हैं। ऐसे लोगों को दूर नहीं करना चाहिए। श्रुति, संजय तुझे अपनी कंपनी में नौकरी देने के लिए तैयार है।